इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की प्रोफाइल कैसे चेक करें। जब किसी भी महीने किसी आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर का इंसेंटिव रिपोर्ट मांगते हैं तो उसमें हमें अक्सर यह देखने में मिलता है कि हमारी किसी एक आंगनवाड़ी पर्टिकुलर के अंदर 21 दिन हमारी आंगनवाड़ी सेंटर ओपन होने के बावजूद भी हेल्पर का इंसेंटिव नहीं बना। तो इसके मुख्य कारण हम इस वीडियो में देखना चाहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे भी ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हमें हर एक आंगनवाड़ी के अंदर में यह चेक करना होगा क्या उसके अंदर हमने वर्कर को एडिशनल चार्ज शो किया हुआ है या नहीं, या हमारी जो वर्कर रिटायर हो जाती है या हेल्पर रिटायर हो जाती है तो उसे इनएक्टिव कैसे करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे जो ऊपर यहाँ पे हमें 3 बार शो कर रहा है मेनू की, उन पे क्लिक करना है और हमें जाना है मास्टर लिस्ट में। मास्टर लिस्ट में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया है AWC यूज़र का, ऊपर से नीचे से 3rd और ऊपर से 5वां AWC यूज़र, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। AWC यूज़र पे क्लिक करने के बाद हमें आपकी सभी सुपरवाइज़र और CDPO और डिस्ट्रिक्ट लेवल की सभी की आइडिया बनी हुई है। अब हम किसी एक पर्टिकुलर जैसे कि सुपरवाइज़र का देखते हैं तो हमारे पास सुपरवाइज़र के पास कुछ ऐसा शो होगा डबल का। उसके बाद हमने कोई एक सेक्टर ले लिया जैसे गंगा, उसके बाद यहाँ तक आपको शो होगा। हमें अब यहाँ पे सेलेक्ट AWC यूज़र टाइप पे हमें क्लिक करना है और हमें एक बार AWW चेक करना है और हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद हमें ये दिखा देगा कि गंगा सर्कल के अंदर सिरसा डिस्ट्रिक्ट के डबवाड़ी ब्लॉक में गंगा सर्कल के अंदर कितनी वर्कर और कितनी हेल्पर हमें अब मैंने वर्कर सेलेक्ट किया तो हमें ये वर्कर शो करेगा। यहाँ से लेकर हमारे पास टोटल है 26 ही हमारे पास वर्कर शो कर रहा है, जिसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे एडिशनल चार्ज ऊपर से शुरू करते हैं। 1 यहाँ पे हो गया, 2 3 हमारे पास यहाँ पे 3 वर्कर का एडिशनल शो कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 3 गंगा सर्कल के अंदर 3 वर्कर की पोस्ट वैकेंट है जो कि हमने एडिशनल दिया हुआ है। अगर बाय चांस अगर हम किसी और को देखते हैं इसके अलावा, शायद मुझे कुछ पता लग पाए, तो ये रेखा एडिशनल है। देखो यहाँ पे ये रेखा 14 नंबर पे रेखा एडिशनल है, जबकि इसे एडिशनल शो नहीं किया हुआ। तो इसे भी आप एडिशनल के अंदर शो करें और यहाँ पे रेखा की बजाय हमें वैकेंट लिखना है, ताकि अगर हम किसी वर्कर का नंबर या उसका एडिशनल चार्ज किसी दूसरे वर्कर को दें तो हमें बार बार प्रोफाइल को एडिट ना करना पड़े। इसी प्रकार हम किसी और को देखते हैं कि अगर ये 26 आंगनवाड़ी सेंटर है तो 26 अगर जितनी हमारी वैकेंट है उतनी हमारे वैकेंट एडिशनल शो करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा इंसेंटिव बनेगा वो उन एडिशनल का डबल बनता है। जो जिस महीने काम करती है उसी वर्कर को उसका एडिशनल का इंसेंटिव मिलता है। इसी प्रकार हेल्पर चेक करते हैं हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट के डबवाड़ी ब्लॉक के अंदर गंगा सर्कल के अंदर हेल्पर अब 26 पूरे इसके अंदर हमारे सेंटर है। तो अब देखते हैं कितने हैं। अब 26 में से देखोगे आप 23 हेल्पर इसके अंदर ऐड है। या तो इसके अंदर से 3 हेल्पर रिटायर हो चुकी है या वैकेंट है, या हो सकता है मिनी आंगनवाड़ी सेंटर हो। इसके अलावा हो सकता है इसके अंदर हमारे पास हेल्पर हो 20 और 3 अभी तक इनएक्टिव करने वाली और वो एक्टिव हो। ऐसा ना हो कि हेल्पर हमारी रिटायर हो चुकी हो लेकिन किसी वजह से इनको इनएक्टिव ना करने की वजह से भी उनका इंसेंटिव बन जाए। तो इसलिए आप सभी अपने वर्कर और हेल्पर की प्रोफाइल को एक बार अपने आईडी से लॉगिन करके, या अगर आपके आईडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो। आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल से सभी आईडियों को ठीक कर दिया जाएगा। एक बार आप अपने वर्कर और हेल्पर का डाटा ज़रूर चेक कर लें कि कोई वर्कर ऐड करनी ना रहे, या किसी को एडिशनल है तो उसे एडिशनल शो करें, या कोई हेल्पर है ऐसी है जो ऐड नहीं है तो उसे ऐड किया जाए, या जो वर्कर या हेल्पर रिटायर हो चुकी है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से इनएक्टिव करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे बाकी वर्करों के पास भी भेजें ताकि
वो वर्कर भी अपनी प्रोफाइल चेक कर सके कि उनका नाम सही आ रहा है या नहीं। बाकी सुपरवाइज़र को भी अपनी वीडियो भेजे ताकि वो अपना सर्कल चेक कर पाएँ कि उनकी वर्कर और हेल्पर प्रॉपर उतनी ही संख्या में है जितनी उनके एक्चुअल संख्या है और पोर्टल की संख्या मैच करनी चाहिए।